मैं आदर्श नंदन गुप्ता आगरा का स्वातंत्र समर श्रृंखला के तहत आज हम फिर नई दास्तान लेके आए हैं। उस क्रांतिकारी आंदोलन की, आज़ादी के उस आंदोलन की जिसमें अनगिनत लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी और आज़ादी के लिए संग्राम किया, फांसी के फंदे पर लटके और अंततः हमें आज़ादी मिल सकी थी। आज की श्रृंखला का विषय है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। युग ऋषि हैं, युग दृष्टा थे और गायत्री परिवार के माध्यम से गायत्री महामंत्र को जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। पूरे विश्व भर में उनके करोड़ों अनुयायी हैं। आज भी गायत्री परिवार के माध्यम से असंख्य जन सद्भावना और संस्कृति के साथ साथ विचार क्रांति अभियान से जुड़े हुए हैं, जिस क्रांति को हमारे श्री पूज्यवर गुरुजी महाराज आचार्य श्री राम शर्मा जी ने शुरू कराया था। आचार्य श्री राम शर्मा जी की मैं उस दास्तां को व्यक्त कर रहा हूँ जो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की थी। उनके जीवन के बारे में मैं बताता जाऊँगा आपको। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अनगिनत पुस्तकें लिखी। उनके गायत्री परिवार में करोड़ों अनुयायी हैं। 20 सितंबर 1911 को आवलखेड़ा में पंडित रूप किशोर शर्मा के जन्मे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बचपन से ही देशभक्ति का भाव जगा लिया था। वे ईश्वर भक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति को भी महत्व देते और राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत गीत गाया करते। राष्ट्रगान उन्हें कंठस्थ हो गया था और यही एक वजह थी कि 15 वर्ष की अवस्था में आचार्य जी स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। सन 1927 से 1933 तक स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रहे। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी पर लटकाए जाने के विरोध में उन्होंने निषेधाज्ञा तोड़ी और जुलूस आदि में भाग लिया। फलस्वरूप वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। आवलखेड़ा के गांव के निकट पारखी गांव में उन्होंने एक झंडा जुलूस निकाला था। यह उनके जीवन की अति महत्वपूर्ण घटना है जो उनके ग्रंथों में, उनके पुस्तकों में बहुत चर्चित है। झंडा जुलूस निकालने के दौरान उन पर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन वे रुके नहीं, झुके नहीं, लगातार उस झंडा यात्रा में शामिल होते रहे। अंततः उन पर इतनी जमकर लाठियाँ मारी गईं कि वे गिर गए, अर्धमूर्छित हो गए, लेकिन तिरंगे झंडे को उन्होंने हाथ से नहीं छोड़ा, न झुकने दिया उसे। ऐसे महान क्रांतिकारी, महान स्वाधीनता आंदोलन के सिपाही, महान युग दृष्टा को हम नमन करते हैं। 1933 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन था। आगरा से कई जत्थे यहाँ से जा चुके थे। आखिरी जत्था पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नेतृत्व में जाने को निकला। अंग्रेज सरकार उस अधिवेशन को असफल करना चाहती थी। सब इंस्पेक्टर अनंत राम ने उन्हें पहचान लिया और उनकी घेराबंदी कर ली। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, श्री जगन प्रसाद रावत जी, पंडित गोपाल नारायण शिरोमणि आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको कारागार भेजा। कोलकाता अधिवेशन की अवधि समाप्त होने तक उन सभी को जेल में बंद रखा गया था। 25 वर्ष की आयु में आचार्य जी ने एक सरकारी इमारत पर तिरंगा भी फहराया था, जिससे पुलिस ने उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया था और लगभग 1 साल तक उन्हें कारागार में रहना पड़ा था। वहाँ से रिहा होने के बाद साबरमती आश्रम में कुछ दिनों तक गांधी जी का सानिध्य प्राप्त किया और गांधीवाद की शिक्षा प्राप्त की। यह भी बहुत सारे लोगों को कम पता होगा कि श्रद्धेय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने
आगरा में स्थित सैनिक समाचार पत्र में कार्य किया था। उन्होंने उसमें पत्रकारिता की थी। पत्रकारिता के जितने भी आयाम होते हैं, जितनी भी प्रकार की प्रशिक्षण होते हैं, उन्होंने उसमें पंडित श्री कृष्ण पालीवाल जी से ग्रहण किया था। और श्री कृष्ण पालीवाल जी उनको मत्त नाम से पुकारते थे और मत्त नाम से ही उन्होंने कई सारी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताएं भी लिखी थी। इसके अलावा आचार्य जी ने प्रताप अखबार में भी कार्य किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र में उनकी की गई सेवाओं का पूरे देश ने स्वीकार किया, शासन ने स्वीकार किया और केंद्र सरकार ने उनको ताम्रपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उनको पेंशन भी प्रदान की गई थी। आचार्य जी का प्रज्ञापीठ और प्रज्ञापीठ के माध्यम से विचार क्रांति अभियान आज भी लगातार तेजी से जारी है। वे शुरू से ही उदार प्रवृत्ति के रहे थे। आवलखेड़ा में अपनी भूमि गायत्री मंदिर के लिए दान कर दी थी। छोटे से भूखंड पर अपनी माताजी दान कुंवर जी के नाम पर एक इंटर कॉलेज की स्थापना की। देश विदेश में आज तक 2400 शक्तिपीठ स्थापित की गई हैं। 6 संस्थान प्रमुख हैं। इनमें गायत्री तपोभूमि, अखंड ज्योति संस्थान मथुरा, गायत्री के एक गायत्री शक्तिपीठ आवलखेड़ा आगरा, शांति कुंज हरिद्वार, ब्रह्म वर्चस्व हरिद्वार, देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार। इसके अलावा विश्व के 120 देशों में केंद्र स्थापित हैं। शांति कुंज हरिद्वार एक विशाल आश्रम है जहां 95 वर्ष से अखंड दीप प्रज्वलित है, जिसे आचार्य जी ने ही प्रज्वलित किया था। आचार्य जी ने हजारों ग्रंथों की रचना की जो आज भी लगातार युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आध्यात्मिक रचनाकारों के लिए प्रेरणाप्रद है। मैं स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धेय आचार्य श्री राम शर्मा को इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला में नमन करता हूँ। उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी लोग उनके बताए रास्ते पर, उनकी देशभक्ति पर लगातार से प्रेरणा लें और उन पर इस पर लगातार चलते रहें।